हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त वास्तविक संख्याओं के बारे में, जैसे कि दोस्तों हमने थंबनेल में देखा ही होगा। यह देखिए मेरे दोस्त 25 से 30 मिनट की आपकी वीडियो होने वाली है और आपका पूरा चैप्टर मैं सिखा दूंगा। ठीक है, वास्तविक संख्याओं से अगर आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ गया तो छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि इससे आपका 5 नंबर आता है। ठीक है, 5 नंबर का पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। और मैं 100% कहता हूं तो जितने भी मैं कॉन्सेप्ट यहाँ सिखाने वाला हूँ, जो प्रीवियस से हम क्वेश्चन प्रश्न करने वाले हैं उनको सीख लेते हैं, मात्र उनको सीख लेते हैं मेरे दोस्त, तो आपका इस चैप्टर का कोई भी प्रश्न आ जाएगा, छूटेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें 2 कॉन्सेप्ट है। पहला मैंने यहाँ पर नोट किया है और उससे जो थ्योरी है उसको भी नोट कर दिया, क्योंकि हमारा समय बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है मेरे दोस्त, क्या कह रहा है? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ध्यान से देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्या है, एक स्टेटमेंट दे रखा है, इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 प्रश्नावली होंगी आपकी बोर्ड एग्जाम में, एक प्रश्नावली 1.1 और एक प्रश्नावली 1.2। ये पहले से है, ठीक है ना, पहले प्रश्नावली से ये आपका कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, तो मैं मान लीजिए भाज्य संख्या होती क्या है, अगर आपको नहीं पता तो इतना जान लीजिए। अब भाज्य संख्या जो होती है ना, भाज्य संख्या जो होती है वो आपकी हो जाती है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। सिंपल सा इतना होता है भाज्य संख्या, वह संख्या जो एक वस्तुएं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हम मेरे दोस्त 4 को देखोगे अगर आप लोग, तो यह 1 से भी कटेगा कि नहीं, 4 बार में 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो देखिए 1 और 4 से तो ये कट ही रहा है, लेकिन साथ में 2 से कट रहा है ना, बीच में 2 से भी 2 बार में कट जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी चीज है, याद रखना है। वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। इसी के साथ एक और संख्या यहाँ पर आ रही है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे दोस्त? तो बहुत सारे भाई लोग को पता होगा, 2, 3, 5, आपका 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चलता है। इधर भी डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चलता है। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें देखिए हमने 2 से स्टार्ट किया है। सम विषम वाला रूल नहीं, अलग है यहाँ पर रूल। इसमें यह होता है अभाज्य संख्या का वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा, क्या मेरे दोस्त, वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जिन भाइयों ने वीडियो अभी तक मतलब पढ़ा भी ना हो, वीडियो के बाद छोड़ दीजिए, जो भाई अभी तक मतलब वास्तविक संख्या को पढ़ा भी ना हो, वो भी वीडियो देखेंगे ना तो समझ में आएगा। आप प्रॉपर अगर जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा उसको सीख लेते हैं, जितने मैं प्रश्न कराऊंगा उसको कर लेते हैं, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा ना, छूटने वाला नहीं, इतना मैं 100% कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अगर छूट जाए ना तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी आकर बाद में लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, मैंने कहा भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में बता दिया। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट कह रहा है वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो भाज्य संख्या यह है, यही सब है ना भाज्य संख्या। अब इसमें बोल रहा है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। अभाज्य गुणनफल क्या होता है? तो आपने मेरे दोस्त 4 को ऐसे निकालना पढ़ा है कि नहीं? अभी तक पढ़ाई हो भैया, ये तो 3-4 में पढ़ाया जाता है। 2 बार में कटेगा 2, 1 बार में हो जाएगा। तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। और भैया 2 क्या है? अभाज्य संख्या है कि नहीं? अब हो गया सर। तो वही यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो प्रत्येक एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल एक गुणनफल के रूप में आ गया, हम लोग व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ तक एक स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। मान लीजिए इसमें 4 के बजाय हमने 10 ले लिया। ठीक है, 12 ले लिया, 10 के बजाय 12 ले लिया भैया। इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं या फिर अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है ना, इस प्रोसेस को। ठीक है, बहुत सारे टीचर नहीं बताते होंगे, लेकिन इस प्रोसेस को मेरे दोस्त अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने 2 से इसको काटा तो 6 बार में कैंसिल होगा। फिर हमने भैया 2 से काट दिया, काटेंगे 3 बार में कैंसिल होगा। फिर 3 से काटेंगे 1 बार में। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, चाहता तो मैं यहाँ 3 से भी इसको काट सकता था, क्योंकि 12 3 से भी कट जाएगा। देखिए 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 4 से भी कटेगा। 12 में दोस्त अब देखोगे तो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इन तीनों संख्याओं से कटेगा। ठीक है, लेकिन मैंने 2 से ही काटा।
फिर 2 से कट रहा था, 2 से काट लिया, फिर उसके बाद आगे बढ़ा ना। ऐसा आपको सिखाया भी जाता, वही यहाँ पर अगला लाइन कह रहा है, ठीक है ना, और कुछ नहीं कह रहा है। तथा यह गुणनखंडन, यह जो गुणनखंडन, एक हम जो काट रहे हैं इसको गुणनखंड बोलते हैं। यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों मतलब अभाज्य संख्याएं, ठीक है, कि आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय, मतलब 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। अद्वितीय मतलब एक अद्वितीय मतलब ऐसा होता है ना उसके अलावा कोई हल ना हो, ठीक है, कोई हल ना हो। अगर आप इसको चाहें तो 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 2, लेकिन ऐसे लिखना गलत हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे ही लिखना आता है 2 गुणे 3। इसको भले हम लोग ऐसे लिख दें क्योंकि 2 और 2 दोनों सेम है, तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं इंटू 3, ठीक है। यह प्रोसेस होता है मेरे दोस्त, यह कॉन्सेप्ट का मतलब बस इतना ही है और कुछ नहीं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ। इसमें और 2 कॉन्सेप्ट है, एक है आपका HCF एलसीएम, सॉरी पहले एलसीएम ही लिख ले, एलसीएम, और दूसरा है HCF, ठीक है। इसका मतलब होता है मौसम, महत्तम समवर्तक, इसका होता है लौसा, लघुत्तम समवर्तक, ठीक है। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब सॉरी लोएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट मतलब क्या होता है, जो सबसे लो कॉमन फैक्टर वही लेते हैं। हाईएस्ट मतलब क्या होता है, जो सब में मतलब हो। इसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ाया गया होगा मेरे दोस्त, क्योंकि मौसम और लौसा तो आपने भैया 2-3 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे ना तो और अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि इसको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत आप पहले से पढ़ रहे हो तो जरूर जानते होंगे। मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, मिटाता हूँ और 2-3 अच्छे प्रश्न करता हूं जो ऑलरेडी प्रीवियस इसमें आ चुके हैं, ठीक है। मैंने शुरू में बोला था ना, इसमें कॉन्सेप्ट और प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, और साथ में मेरे दोस्त आपका मात्र 35 से 40 मिनट में ना, 35 नहीं 25 से 30 मिनट में आपका पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और आपका 5 नंबर नहीं छूटने वाला। अगर वीडियो के एंड तक बनते हैं तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमने यहाँ पर कुछ प्रश्न लिख रखा है, इनको अगर आप सीख लेते हो ना, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो पूरा सीख लोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला हमने प्रश्न नोट किया कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। कुछ करना नहीं भैया, इतना थ्योरी के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। या वैसे प्रश्न आएगा तो बहुविकल्पी में आएगा, 1 नंबर का है मात्र। कैसे करना है, सिंपली क्या करना है, 144 यानी 144 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो आप 2-3 से कर रहे हैं मेरे दोस्त, 2 से काटेंगे इसको 7 बार, और ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 36 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 और 8 18 हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे मेरे दोस्त, तो हो जाएगा आपका 9। फिर 2 से 3 से काटेंगे क्योंकि 2 से अब कटेगा नहीं, आपको पता है 9 जो है 2 से नहीं कटेगा तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, 144 को हम लोग ऐसे लिखना पड़े कि नहीं मेरे भैया, 7-8 में हमने ऐसा लिखना पड़ा है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और है 1 2 3 4 4 हो गया, 3 गुणे 3। तो इसको यहाँ पर लिखना है, जो आपका बहुविकल्पी में आंसर आएगा वो ऐसे कुछ करके आएगा, 2 का 4 हो तो 4 घात इंटू 3 पे 2 घात, बस भैया हो गया, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा देखिए ध्यान से, दूसरा कह रहा है, दूसरे में एक कॉन्सेप्ट है जो अभी तक नहीं बताया था, अभी बताऊंगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि 26 156 का लघुत्तम समवर्तक लौसम 156 दे रखा है, ठीक है, तो महत्तम समवर्तक यानी कि मौसम ज्ञान का मान क्या होगा, यही बताना है। बहुत आसान है भैया, वो कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक है। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है कि ध्यान से देखिए, हाँ, लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक बराबर आपका, यहां पर ए और बी कर लीजिएगा, अभी बता दे रहे हैं, ए और बी, और इंटू महत्तम समापवर्तक ए कामा बी बराबर ए गुणे बी। अगर मान लीजिए 2 संख्याएं दे रखी हो, ठीक है, मान लीजिए मैं 2 संख्याएं, कहीं कहीं पर px और qx के रूप में देता है, मैं मानता हूं 2 संख्याएं मान लीजिए दे रखी है, जैसे यहाँ पर 26 और 156, ठीक है। तो हमने क्या किया मेरे दोस्त, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने नोट जरूर किया होगा मेरे दोस्त, मैं मिटाने वाला यहाँ पर है, ठीक है, मिटाता हूँ मेरे दोस्त। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए के स्थान पर मान लीजिए 26 दे रखा है, और बी के स्थान पर 156 दे रखा है, ठीक है। और आपसे यह बोल रहा है कि लॉस 156 दे रखा है भैया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस फार्मूले से 2 मिनट में क्या है, 1 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा। कैसे मेरे दोस्त, लॉस की वैल्यू दे रखा है 156, तो 156 रख देंगे, इंटू मौसम की वैल्यू देखिए नहीं पता है तो आप क्या कीजिए, मौसम, और यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को रखते हैं, तो 26 कामा हो जाएगा 156 के,
अब बराबर कर सकते हैं a इंटू बी, यानी कि 26 गुणे 156। बस अब देखिए यहाँ पर एक गुणे में इधर का भाग में कन्वर्ट होगा तो मौसम, और यहाँ पर हो जाएगा 26 का मैं 156 बराबर 26 गुणे 156 बट्टे हो जाएगा 156 मेरे दोस्त। 156 से 156 कैंसिल, बचेगा 26। यही आपका मौसम का आंसर हो जाएगा। वैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है ना, अभी जो हमने पहले जस्ट इसके पहले निकाला था ना, उससे भी निकल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है और एक नंबर में प्रश्न आएगा। अब दो एक नंबर में आएगा तो इसको 1 मिनट से इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है कुछ, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, सिंपली इतना होता है भैया याद रखिएगा। एग्जाम तो अभी जस्ट आपके पास में, तो याद भी रहेगा, ठीक है। अभी पढ़ रहा है तो याद जरूर रहेगा मेरे दोस्त। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न इसी के समान है, ठीक है। इसमें बोल रहा है, दिया है कि HCF दिया है, वही बात है, ठीक है, और कुछ नहीं। HCF दिया हुआ कि 255 और 867 का 51 है, यानी कि मौसा दे रखा है, ठीक है। मौसा का मतलब होता है HCF, ठीक है भैया। तो एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम का मान गया तो बहुत आसान भैया। जैसे हम यहाँ पर निकाल रहा है ना, यहाँ पर ए की वैल्यू मान लो यह हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। उधर रखिएगा, जैसे यहाँ पर रखकर हमने सोल्व किया, सोल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए ध्यान से, अगले में कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, बस आपने इसको तो भैया पता नहीं कैसे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, 5-6 सालों से। तो पहला चैप्टर में तो वही आता है पिछले साल वाला, ठीक है। कह रहा है संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम ज्ञात करो। HCF मतलब होता है मौसा, एलसीएम मतलब होता है लॉस। सिंपली क्या करें, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दे रहे हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, फिर 13 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि 13 जो है अभाज्य संख्या है, ये जो सभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है, ठीक है मेरे दोस्त। अगला देखिए 91। अब 91 में दिमाग को पढ़िए, थोड़ा सा लगाइए। तो 7 से कटेगा क्या, कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 7 तिरिक 21, फिर ये 13 से कटेगा एक बार में। यानी कि अगर आप देखोगे तो 26 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है 2 गुणे 3, 2 गुणे 13 सॉरी, और आपका 91 का जो आ रहा है 7 गुणे 13, ठीक है। जो आपका HCF होता है उसमें मैंने बोला था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये होता है इन दोनों में जो कॉमन हो, जो उभयनिष्ठ हो, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ जो हो, उसे ही हम ले सकते हैं। इन दोनों में देखिए 13 ही है बस, तो 13 आपका HCF हो जाएगा। एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है भैया, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं भैया। तो आपका 13 तो दोनों में कॉमन है, 13 को पहले लिख लीजिए, इंटू 2 है तो 2 को भी लिख दीजिए, 7 को भी लिख दीजिए, इसका गुणा कराइएगा, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे दोस्त ये 4 प्रश्न है, इसके बाहर आपका वो विकल्प भी मैं आ ही नहीं सकता, इतना ध्यान रखिए। आपका भाई यहाँ से बोल रहा है चिल्ला चिल्ला कर, तो नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिए। आ जाएगा तो फिर कहिएगा मेरे को आकर, कमेंट बॉक्स में जो मन करे वो लिख कर जाइएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त प्रश्नावली 1.1 क्या, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। अब प्रश्नावली 1.2, कहानी 1.2 है ना, उसको हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त। उसमें एक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, और साथ में 2 क्वेश्चन मात्र उसमें करेंगे, और 2 क्वेश्चन में पूरा प्रश्नावली वो भी कवर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो वीडियो का आखिरी तक जरूर देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबी भी हो सकती है, आधे घंटे से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेरे दोस्त मैं 100% कह रहा हूँ कि 5 नंबर को आपको सिखाकर जरूर जाऊंगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग को सिखाता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। कह रहा है देखिए परमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। देखिए इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में करेंगे। एक प्रमेय है इसमें, ठीक है। प्रमेय क्या है मेरे दोस्त, कि मान लीजिए कि यम एक अभाज्य संख्या है। क्या है मेरे दोस्त, यम एक अभाज्य संख्या है। यदि यम पी स्क्वायर को विभाजित करता है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यम पी को भी विभाजित करेगा, जहां पी एक धनात्मक पूर्णांक है। आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए होंगे मेरे दोस्त, हमको पता है, ठीक है। जिन भाइयों ने पढ़ा होगा उनको तो ये समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो कंफ्यूज हो चुके हैं, ठीक है, हमको पता है। मेरे दोस्त समझ लेते हैं, मैं हूं ना समझाने के लिए। देखिए कैसे, यहाँ पर मान लीजिए कि यह एक अभाज्य संख्या है। या अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, मैंने अभी तो जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अभाज्य संख्या क्या क्या होती है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे मल्टीपल संख्याएं हो सकती हैं। कौन सी अभाज्य संख्या होती है, तो वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, ठीक है। ये आप संख्याएं अगर देखोगे तो 2 जो है मेरे दोस्त ना, एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11, ये सब संख्या है, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें कह रहा है यदि यम जो है ना पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी कहने का मतलब भैया है कि मान लीजिए आपने ले लिया क्या कि 12,
12, हाँ 12 ही ले लीजिए, 12 का स्क्वायर अब बटे 2। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 144 होगी। अब बटे 2 तो है, तो 2 से 1 कटेगा कि नहीं, आप कहोगे यस सर कटेगा, 72 में कट जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन यह है कि अगर ये 12 की वैल्यू को, 12 स्क्वायर की वैल्यू को विभाजित कर रही है ना ये 2, तो ये 12 को भी विभाजित करेगी। तो आपको सिंपल भी दिख रहा होगा कि 12 बटे अगर 2 लिखे तो ये भी 6 बार में विभाजित यानी कट देगा 2 से, ये भी 6 बार में कैंसिल तो होगा ही होगा ना, डेफिनेटली होगा मेरे दोस्त। वही बात यहाँ पर कह रहा है, ये कह रहा है ना कि मान लीजिए यम एक अभाज्य संख्या है, जो ये नीचे वाली है ना इसे हम यम माने हैं, ठीक है। और आगे बोल रहा है यदि यम पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है मेरे दोस्त, यम जो है पी स्क्वायर, यहाँ पर इसके बजाय कुछ और ले लेता हूं, या आपको नहीं पसंद आ रहा है तो कुछ और ले लेते हैं भैया। देखिए मान लीजिए हमने ले लिया 15 का स्क्वायर बटे 15 का स्क्वायर बटे 3 ले लीजिए, ठीक है। 15 का स्क्वायर बटे 3 ले लिया, 15 का स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है 225, अब बटे क्या हो जाएगा 3, 3 से इसको काटेंगे तो अगर देखोगे 3 7 21 और 3 बचे 15, 75 में कटेगा, तो 15 भी तो मेरे दोस्त 3 से कट जाएगा 5 बार में। वही बात कर रहा है यहाँ पर, जो ये पी 15 का स्क्वायर है ना ये आपका किरदार निभा रहा है पी स्क्वायर का है, इसके अनुसार। यह जो 3 है ना यह किरदार निभा रहा है मेरे दोस्त, किरदार समझते हो ना, फिल्मों में किरदार निभाते हैं ना हीरो, वैसे ये किरदार निभा रहा है आपका 3 जो है यम का, इसके अनुसार। बस आई होप आप लोग को समझ में आएगा जो पॉइंट बता रहा हूँ। अभी जो क्वेश्चंस कराने वाला, जो प्रश्न कराने वाला हूँ उसमें उसका उपयोग है, ठीक है। इसमें मात्र 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हमें, मात्र 2 क्वेश्चन। अगर उनको अच्छे से सीख लेते हैं मेरे दोस्त, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और 5 नंबर का आप सीख जाओगे इस वीडियो से, ठीक है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं वीडियो को प्ले करके चले जाते हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाओ भैया। अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो थोड़ा सा आप ट्रस्ट दिखाओ, थोड़ी सी वीडियो को वॉच करो, कम से कम एटलीस्ट वीडियो को देखिए आधे तो वॉच करो। और मैं अगर आपको कुछ सिखा रहा हूं मैं तो कुछ बता रहा हूं तो जरूर वीडियो को लाइक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ दोस्त, इसको मिटाकर बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे प्रश्न लिखता हूँ जो ऑलरेडी प्रीवियस इसमें आ चुके हैं, ठीक है दोस्त। मैं इसको मिटाता हूँ, प्रश्न को नोट करके आप लोग को बताता हूँ। हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर कुछ प्रश्नों को नोट कर दिया है जो ऑलरेडी प्रीवियस में आपके आ चुके हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न है। पहला देखिए आपका 3 साल पूछा है, और लास्ट वाला प्रश्न तो भैया इतना इंपॉर्टेंट है ना, लगातार आ चुका है, किसी न किसी सेट में एक क्वेश्चन आपका प्रश्न जो है पूछ ही लेता है। तो ध्यान से देखिए, तीनों प्रश्न एक ही समान है। क्या कह रहा है आपका कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, पहला है। दूसरा क्या है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, और लास्ट है मेरे दोस्त, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तीनों को मेरे दोस्त क्या करना है, प्रूव करना है कि ये दोनों जो तीनों क्वेश्चन है इसमें अपरिमेय संख्या जो भी संख्या दे रखी है, ठीक है। यहाँ अब देखिए, इसको प्रूव करने का सिंपल सा तरीका है, इसके ठीक विपरीत मानकर प्रूव करते हैं। बहुत सारे भाइयों को पता भी होगा, ठीक है। नहीं पता है तो जानिए, जिन भाई लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर पहले बार वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं एग्जाम से पहले, ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन, इस प्रश्न को प्रूव करने का सिंपल सा तरीका है, इसके ठीक विपरीत मानकर प्रूव करते हैं, ठीक है भैया। आपने कुछ नहीं पढ़ा तब पर भी इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मैं हमेशा बोल रहा हूँ 5 नंबर आपको सिखाकर जाने वाला हूँ इस वीडियो में। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है मेरे दोस्त, ठीक है। आप लोग को सिखाने में अगर थोड़ा टाइम लग जा रहा है तो उससे आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको सोल्व करते हैं। इसी वाले प्रश्न को मैं सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि इसके ठीक विपरीत मानकर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, इसके ठीक विपरीत मान लेंगे। क्या करेंगे तो इसके ठीक विपरीत मान लेंगे। तो यहाँ पर नोट कर देंगे कि माना मेरे दोस्त, माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। भैया इसके ठीक विपरीत, और ये अपरिमेय है तो इसके ठीक विपरीत परिमेय ही होगा ना, परिमेय संख्या है, ठीक है भैया। इतना तो जरूर आता होगा परिमेय संख्या क्या होता है। तो आपको पता होगा परिमेय संख्या हम p/q के रूप में लिखते हैं, और ये p और q दोनों पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक क्या होते हैं भैया, तो जितने भी ब्रह्मांड में नंबर पाए जाते हैं ना सारे पूर्णांक होते हैं, ठीक है। उसका भी उपयोग होगा जहां पर होगा ना मेरे दोस्त, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सिंपली ध्यान से देखते रहिए प्रश्न को। माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिए कि कड़ी में 2 बराबर हो जाएगा p/q के, और q इज नॉट इक्वल टू 0 के। भैया जब कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है तो p/q के तो बराबर होना चाहिए ना कड़ी में, तो सिंपल चीज है, मैंने कर दिया। उसके आगे इसमें रूल होता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो q की वैल्यू है ना वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, बस इतना होता है। और p व q सभाज्य संख्या है, सभाज्य ऐसे लिख लीजिएगा, भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याएं। अब ये आपके मन में क्वेश्चन होगा सभाज्य संख्याएं क्या होंगी,
कुछ भाइयों को पता हो, नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए। सब संख्या सिंपली इतना होता है कि जिसमें कॉमन एक के अलावा कुछ ना हो। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर 3/5, इसको अगर आप काटोगे तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा होगा एक के अलावा, एक से दोनों कटेंगे, ठीक है। 9/5 हमने 5 ले लिया, इसमें भी नहीं दिखेगा, लेकिन मैंने मान लिया 2/6 ले लिया, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं मेरे दोस्त, आपको यस सर है, लेकिन ये दोनों असहभाज्य संख्या नहीं कहे जाएंगी क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमन हो जा रहा है, 2 कम 2 2 3 6, तो 1/3 जब आएगा तो ये असहभाज्य संख्या हो जाएंगी। एक के अलावा कुछ और कॉमन ना हो, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो सहभाज्य संख्या होंगी, ठीक है। आगे देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, इसका इसमें गुणा करा लेने मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका इसमें गुणा होगा तो कड़ी में 2 इंटू क्यू बराबर पी, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, बराबर पी हो जाएगा। अब क्या कीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए क्योंकि हमें कड़ी में जो वैल्यू है ना इसको हटानी है, तो वर्ग करके ये हटा सकते हैं। तो यहाँ पर नोट करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे दोस्त ध्यान से देखिए, कड़ी में 2 इंटू क्यू का स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो 2q स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर। यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे मेरे दोस्तों, क्यू स्क्वायर आप यहाँ पर लिखिए ना थोड़ा सा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पर गुणे में था, इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब देखिए सिंपली क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो ये पी स्क्वायर एक पूर्णांक संख्या है, क्यों, क्योंकि पी व क्यू हमने पूर्णांक संख्या ली थी। आपको पता होगा मेरे दोस्त, अगर 2 का गुणा हम 1 में करा दे तो 2 ही प्राप्त होगा, या 2 का गुणा 3 में करा दे तो 6 प्राप्त होगा। तो ये भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या मेरे दोस्त, जब गुणा कर रहे हैं तो पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी। आप 2 + 3 कर दे रहे हैं, दोनों को जोड़ेंगे 5 होता है, तो 2 भी पूर्णांक संख्या, 3 भी पूर्णांक संख्या, और जब जोड़े तो पूर्णांक संख्या है क्योंकि 5 भी तो पूर्णांक ही संख्या है। आगे देख लीजिए, ध्यान से देखते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि एक प्रश्न समझ जाओगे ना तो इन तीनों को समझ जाओगे और एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, ठीक है। इन तीनों में से एक बनने का हाईली चांस है, या नहीं बनेगा तो जो अगला क्वेश्चन बताने वाला हूं वो बन जाएगा, ठीक है, मतलब एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, मान लीजिए हमने 3 माइनस का 2 ले लिया, घटाएंगे तो 1 बचेगा, यह भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या, घटाएं पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। लेकिन 3/, अगर हम 2 ले लें तो परिमेय संख्या बन जा रही है, ठीक है। 2 पूर्णांकों का गुणा, 2 पूर्णांकों का जोड़ और 2 पूर्णांकों को घटाने के बाद हमें पूर्णांक ही प्राप्त हुए, लेकिन 2 पूर्णांकों का भाग देने के बाद हमें परिमेय संख्या मिल गई, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखिए, p/q क्या हो जा रहा है, दोनों पूर्णांक संख्या है, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर होगा क्या, जब p जो है पूर्णांक संख्या था तो p स्क्वायर भी तो पूर्णांक संख्या होगी, होगी कि नहीं मेरे दोस्त, आप कहोगे डेफिनेटली सर हो ही जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटे 2 एक पूर्णांक है, ठीक है, एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है मेरे दोस्त, अतः हम कह सकते हैं p स्क्वायर 2 से भाज्य होगा, भाज्य होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, मैंने एक शुरू में एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, जब इसको अभी नहीं नोट किया था उसके पहले, कि अगर मेरे दोस्त पी स्क्वायर बटे यम कुछ लिखवाया था, यम पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था तो पी को भी यम विभाजित करेगा, ऐसा लिखवाया था कि नहीं, लिखवाया था मेरे दोस्त। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वही यूज हो जाएगा। देखिए जब पी स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है ना, तो पी को भी 2 विभाजित करेगा, इसलिए लिखेंगे अतः पी स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए p भी 2 से भाज्य होगा। ऐसे ही आप लोग एग्जाम में लिखिएगा, ये प्रश्न आ जाएगा, तो आने का चांसेस बहुत ज्यादा है मेरे दोस्त, तो ध्यान से देखते रहिए। हमने कहा इसलिए p भी 2 से भाज्य होगा। अब देखिए ऊपर आ जाइए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते रहिए, जो भी चीजें बता रहा हूं उनको सीखेगा जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरा भाई, वो एग्जाम में अच्छा करने वाला है, ठीक है। इससे तो प्रश्न नहीं है छूटेगा, अगर वीडियो वॉच कर रहा है यहाँ तक तो जरूर प्रश्न कर ही ले जाएगा मेरे दोस्त, आ जाएगा। तो अब देखिए हम यहाँ पर कर सकते हैं, इसलिए हमने कहा p भी 2 से भाज्य होगा। आगे बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर नोट कर सकते हैं p/2 बराबर हम मान लेंगे k1, ठीक है, p/2, क्योंकि p जो है 2 से भाज्य हो रहा था, तो हमने क्या किया, p/2 कर दिया। यहाँ पर एक चीज कर लीजिएगा आप लोग, हाँ ठीक है, p/2 कर दिया बराबर k1 कर लिया, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए k1 हम क्यों कर रहे हैं भैया, अगर मान लीजिए p/2 कहिए, ठीक है, p/2 कर सकते हैं, p/2 हमने कर लिया भैया।
अब इसका कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। आपके घर में कोई, मान लीजिए आपके भैया का बच्चा होता होगा, लड़का होता होगा ना, तो नाम दिया जाता होगा। हमारा भी नाम किसी ने कोई दिया ही है, आपका भी नाम कोई दिया ही है। वैसे ही यहाँ पर क्या है कि p/2 है तो कुछ नाम देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ना, बराबर k1 मान लेते हैं। अब k1 जो होता है एक नियतांक होता है, ठीक है। नियतांक मतलब कुछ नहीं होता है, कॉन्स्टेंट, कुछ नहीं, एकदम उस पर वैल्यू नहीं डाल। इस प्रश्न में ना कोई प्रभाव नहीं रहेगा इसका, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई प्रभाव नहीं रहेगा इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करा देंगे तो p बराबर हो जाएगा 2 गुणे k2 k1, समीकरण नंबर इसे 2 मान लीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। इतना समझ में आ रहा है भैया कि नहीं आ रहा है? अब ले आकर यह मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। यहां पर नोट करेंगे, समीकरण 2 से p का मान समीकरण 1 में रखने, ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो q² बराबर p² 2 गुणे k1 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे 2, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो q² बराबर हो जाएगा 4 गुणे k1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पूरे पे स्क्वायर था ना, बट्टे 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो q² बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 2 गुणे k1 का स्क्वायर बट्टे बस 1। इससे आप क्या कीजिए ना, यहां से आप हाँ k2 की वैल्यू, k1 की वैल्यू निकालिए। तो k1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा q² बटे 2, समीकरण नंबर इसे मान लीजिएगा 3 में दोस्त, ठीक है। मैंने क्या किया ना, इसको यहाँ पर गुणे में था, इधर लाकर भाग में कन्वर्ट किया और साथ में क्या किया, पलट कर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन जैसे यहाँ पर हो रही है वैसे यहाँ पर भी हो जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पर लिखना है ना वैसे यहाँ पर क्यू के रिस्पेक्ट में लिख लिया। तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी, ठीक है। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, नोट करके फिर आप लोग को बताता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना वैसे यहाँ पर भी लिख दिया। देखिए क्या लिखा कि q² बटे 2 एक पूर्णांक संख्या है, जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे यहाँ पर भी करिए, अतः q² 2 से भाज्य होगा। कैसे हो रहा है मैंने यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, ठीक है। आगे इसलिए बोल दिया, इसलिए q भी 2 से भाज्य होगा। जब q भी 2 से भाज्य होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग q/2, लिख सकते हैं मेरे दोस्त। अब q/2 को भी कुछ ना कुछ हमें नाम देना पड़ेगा, तो हम नाम देते हैं k2 का। अब k2 भी एक नियतांक है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब करा दीजिए इससे इसमें गुणा, तो q बराबर 2 गुणे k2, समीकरण नंबर इसे मान लीजिए मेरे दोस्त, तो हमने मान लिया 4, इसको आपने 3 माना है, इसको 4 मान लीजिए। अब देखिए मेरे दोस्त, आ गया सारा खेला यहीं पर गड़बड़ हो गया। क्या खेला गड़बड़ हुआ है भैया, हमने यहाँ पर माना था कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या होती कब है, जब p व q सौभाज्य संख्या है, यहाँ पर कुछ कॉमन उमन ना हो, लेकिन वहां पर तो कॉमन हो जाएगा। कैसे आप कहोगे सर, तो सिंपली देखिए, समीकरण नंबर 4 को हमने लिखा है, समीकरण नंबर 3 को लिख लीजिए, तो 2 को सॉरी इसको लिखिए, तो p बराबर में 2 गुणे k1 बराबर समीकरण नंबर 2 है। आप देखोगे तो q और p में दोनों में 2 कॉमन है। अगर आप इसको लिखो तो p बटे q लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा p बटे q, उसको ही लिख रहा हूँ सिर्फ। p की वैल्यू क्या है, 2 गुणे k1 सॉरी, बटे 2 गुणे k2, 2 से 2 कैंसिल, तो k1/k2 होगा। तो यहां पर देखोगे मेरे दोस्त एक चीज कॉन्सेप्ट, इन दोनों में 2 कॉमन था तभी तो 2 से 2 कैंसिल होगा। और सौभाज्य संख्या होने का कंडीशन ये होता है कि एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो। मैंने शुरू में ही बताया, ठीक है, मैं शुरू में सिखाया ये चीजें। तो यहाँ पर तो कॉमन हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं भैया जो हमने यहाँ पर माना है ना कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या, ये गलत हो जाएगा। गलत हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि गलत है भैया। जो हमने माना है कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या, वो गलत हमने वहां पर प्रूव कर दिया है। करने की जरूरत भी नहीं है, कर दिया भैया। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोग को समझने के लिए बस बताया है कि चूंकि समीकरण 2 व 4 में p व q 2 व 4 में p व q के मान में 2 जो है, 2 व 4 में p व q के मान में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन है, ठीक है। गुणन यहाँ पर लिख देता हूं मैं, गुणनखंड है, ठीक है। हमने कहा समीकरण 2 व 4 में p व q के मान
में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमारा कथन गलत है। हमारा कथन गलत है भैया, जो हमने माना था ना इधर परिमेय संख्या वो गलत हो गया, हमारा कथन गलत है। जब हमारा कथन गलत है इसलिए कह सकते हैं, इसलिए भैया हम कह सकते हैं कि कड़ी में 3, कड़ी में 2 है ना, सॉरी कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है मेरे दोस्त, आसानी से मैंने बता दिया। एक चीज ध्यान रखिए कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या हो गई, कैसे मैंने प्रूव किया, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त, तो इसको क्या कीजिए ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो थोड़ा सा वीडियो को फिर से पीछे करके फिर से एक बार देख लीजिए, जरूर समझ में आएगा। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन छोड़ दिया था मैंने, कड़ी में 5 और कड़ी में 3 वाले, ये आपको खुद से करने हैं। क्या करना है मेरे दोस्त, मैं एक करा देता हूँ, करा दूं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है ना। यहाँ पर जो हमने लिखा है कड़ी में 2, अगर यहाँ पर कड़ी में 3 आ जाए, आप नोट कर लीजिए सबसे पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कड़ी में 3। ठीक है, फिर यहाँ पर भी कड़ी में 3 हो जाएगा, जब 3 हो जाएगा तब उस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 लिखा ऐसे ही जाएगा, यहाँ पर कड़ी में 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, जहां जहां पर 2 है वहां पर 3 कर दीजिए भैया, बस यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, बस ये हो गया लाइन कंप्लीट। यहाँ पर 3 कर लीजिए, यहाँ पर 3 कर लीजिए भैया, उसके बाद से यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 3 होगा, 3 से काटेंगे तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा भैया, यहाँ पर 3। जल्दी जल्दी लिखिए, हम थ्योरी जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है। ठीक है भैया, इसमें मैं थोड़ा जल्दी करा दे रहा हूँ। यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, बस यहाँ पर 3 हो गया पूरा, ये भी। ठीक है, जो भी प्रोसेस है वही प्रोसेस है और कुछ नहीं, जो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया वही इस क्वेश्चन में प्रोसेस रहेगा। कड़ी में 5 के लिए भी होगा, इसमें जो छूट उठ गया होगा ना, जहाँ पर कड़ी में 3 बनाना, जहाँ मैं भूल गया हूँ, आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया मेरे दोस्त। इसमें एक प्रकार का और क्वेश्चन है, एक प्रकार का और प्रश्न है मेरे दोस्त, लेकिन इस वीडियो में नहीं कराने वाला हूं, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। एक प्रश्न है मात्र, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा मेरे दोस्त, जाकर देख लीजिएगा। 10 मिनट का होगा, 10 से 15 मिनट का, बहुत अच्छा प्रश्न, वो भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को यहाँ तक वॉच कर रहे हैं मेरे दोस्त, हम पर भरोसा करके वॉच किए हैं, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। 10 से 15 मिनट लगेगा मेरे दोस्त, मैं उस क्वेश्चन को, जो प्रश्न है बहुत अच्छे से उसको भी सिखा रखा हूँ, तो वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।